हाँ, और मेरे को आदत भी नहीं है इधर, मतलब मुझे तो ऊपर ही सही लगता है। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सॉरी, अगर मैं चैप्टर का नाम बोलूँ तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। तो एक कंपनी होती थी होल्डिंग, और दूसरी कंपनी होती थी सब्सिडरी। और होल्डिंग ने सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर खरीदे? मोर देन 50%। तो अगर 50% से ऊपर खरीदोगे तो आप होल्डिंग बन जाते हो, और दूसरी सब्सिडरी। पर वो कंपनी तो अलग है, आपकी कंपनी भी अलग है। कंसोलिडेशन क्या होता है? दोनों कंपनी को जोड़ देना। और इसके अंदर हम लोगों ने वर्किंग नोट्स बनाए थे, याद है? तो सबसे पहले हम लोगों ने वो चार्ट कैसे बनाया था बच्चे, अगर आप सोचो, कंसोलिडेशन का चार्ट कैसे बना था? पहले क्या था? एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, याद आ रहा है? और दूसरा क्या था? एक्वायर्ड अदर देन डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट में बताओगे? हाँ जी, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली एक बार देखिएगा प्लीज, हम लोगों ने ऐसे, अच्छा मैं ना थोड़ा प्रिसाइसली बोलूंगा क्योंकि वो लंबा पूरा चार्ट बनाने का तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग कुछ वर्किंग नोट बना रहे थे जब जोड़ रहे थे। सबसे पहला कौन सा था? सीओसी। सीओसी होता था कि आप कंपनी को सस्ता खरीदे हो या महंगा खरीदे हो। तो क्या फॉर्मूला होता था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस इक्विटी शेयर कैपिटल लेस प्रॉफिट्स। ठीक है। तो सीओसी आता था। सीओसी का बैलेंस फिगर या तो गुडविल होता था या तो कैपिटल रिजर्व। एमआई होता था, और एक एमआई की फुल फॉर्म क्या थी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अगर मान लो मैंने कंपनी को 80% खरीदा, तो एमआई कितने परसेंट थी? 20%। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें। कितने एग्जाम्पल बना लिए थे? 4 एग्जाम्पल्स बन चुके हैं। 4 बन गए थे। आओ जी। ए भाई। बीपी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर आता है? एसेट। अच्छा। जी यार, जनरल रिजर्व। नहीं नहीं समझ। 50 जनरल रिजर्व है ब्रो। 30,000 और 10,000। ये तो क्लियर सर जीरो बना रखे रे। हाँ, ये इतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखी है बच्चे। हाँ, पर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी बच्चे। थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट करा। अच्छी हैंड राइटिंग है ना मेरी?
बताओ सही में सुबह से पार्टी दिए दिए बेटे आखिरी क्लास ये वाले। हाँ हाँ डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ओके और कितने शेयर सर जी? 4800 शेयर्स। क्या आप सभी बच्चे परसेंटेज एक्विजिशन बता सकते हैं? एग्जैक्टली ये एकदम आना चाहिए था आपको। इसलिए कितने शेयर खरीदे? 4800। सब्सिडरी के शेयर कितने हैं टोटल? 8000। ए भैया 80,000 है, 10 है तो 8000 शेयर हुए। 8000 में से 4800 तो इसके पास आ गए, तो 60% ही तो होता है 4800। तूने शेयर कितने खरीदे? एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर खरीदे 4800। और मार्केट में उसके शेयर कितने हैं टोटल? 80,000 तो पार वैल्यू है ना, पार से डिवाइड नहीं करेगा क्या इसको? ये तो रुपीज में है ना, नंबर ऑफ शेयर तो 8000 हुए ना, तो 4800 डिवाइडेड बाय 8000 करेगा ना, तो 60% आपने कंपनी को एक्वायर कर लिया ना। क्लियर है बच्चे? ओके योर राइटिंग इज एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। और कितने रुपए पर? मान लीजिए 1 लाख। ओके और डेटर्स बिल रिसेबल और बंद कर देंगे बेटे बस फिर। लाइबिलिटी साइड का टोटल बता दो रे। 150 180 3,10,000। 1,80,000 तो लिखा है। हाँ मैडम, क्या मैडम? और बताइए 180 है ना? 1 लाख और ये कितना हो गया? ओ माय गॉड, नहीं खुद नहीं बनाना, अभी बताऊंगा अभी। वैसे आप मतलब जब लिख दूंगा पूरा तो वो है, बट आप समझिएगा आज मैं नेक्स्ट लेवल भी ले जाऊंगा आपको। ठीक है जी। एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन, बच्चे बैलेंस शीट कौन से दिन की है? 31 मार्च 24, ठीक है बच्चे। तो मैंने एक्वायर भी कब करा है? ऑन 31 मार्च 24। बहुत अच्छी बात है। खरीदा कब बच्चे आपने? 31 मार्च 24 को, बहुत अच्छी बात है। और प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20। एक बात बताइए, ये जो दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है इसको क्या बोला जाता है बच्चों? सेपरेट दे रखा है ना, क्या बोला जाता था? स्टैंड अलोन, वेरी गुड। और अगर जब मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा तो क्या बोला जाएगा? कंसोलिडेटेड। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि सर जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो इनका जो आपस में लेन देन है वो तो कट जाना चाहिए। और उसमें कौन कौन सी बातें कट जाएंगी बच्चे? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ऑफ सब्सिडरी एंड पीएनएल ऑफ सब्सिडरी। क्यों नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल। और फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि जब आप इन चीजों को जोड़ोगे, एक बार समरी सुनते जाना, ठीक है? पुराने ही चल रहा है कोई बात नहीं। जब मैं कंसोलिडेटेड बनाऊंगा मतलब दोनों को जोड़ दूंगा, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ जाएगी? 1,40,000। तो ठीक है ना सर, समझ आ रहा है ना? मान लो ये कंपनी अलग है वो अलग है, और मैं जोड़ूंगा तो प्लांट एंड मशीनरी दिखने में तो अलग अलग ही है ना। तो अलग दिख रही है तो क्या दिक्कत है? जब मैं जोड़ के दिखाऊंगा 1,40,000 दिखेगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद आप डेटर्स, ये कंपनी के डेटर 1 लाख है,
दूसरी कंपनी के 2 लाख, 1 लाख है, तो जोड़ूंगा तो टोटल मार्केट में तो 2 लाख के ही है। बिल रिसीवेबल कितना है, जोड़ दूंगा 50,000। पर आप मुझे बताइए, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को भी दिखा दिया तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ रखी है, मेरी ही कंपनी में, ये क्या लॉजिक बैठा भाई। अभी तो ये अलग अलग है कि इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है मैंने इस कंपनी में करी है, लेकिन जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या मैं अपनी ही बैलेंस शीट में अपनी ही इन्वेस्टमेंट दिखा रहा होता हूँ, और ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, समझ रहे हो, तो इसको काट दूंगा। दूसरा, सब्सिड, अच्छा पहले नीचे आ जाता हूँ, क्रेडिटर्स, मार्केट में होल्डिंग ने कितने दे रहे हैं, इन्हें 10 देने हैं, तो टोटल तो 60 दिखाऊंगा, क्योंकि बाहर के लोग तो 60,000 रुपए पे मांगेंगे ना। बिल्स पेबल कितने का दिखाऊंगा, 120। जनरल रिजर्व, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। अब जब मैं जोड़ूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख और 80,000, 180। पर अब सवाल है, अगर मैं 180 दिखाऊंगा तो वो जो 80,000 शेयर है सब्सिडरी के, वो किसके पास है, मेरे ही पास। ये कोई लॉजिक थोड़ा ना हुआ, हमने लास्ट क्लास में बातें करी थी। तो सर 1 लाख किसके पास है, मेरे पास नहीं है, बाहर लोगों के पास है। कैसे, आप सपोज करिए मैं होल्डिंग हूं और आप इन्वेस्टर, ठीक है। मैं कौन हूं बच्चे, होल्डिंग कम। तो टोटल कितने शेयर है होल्डिंग के, 10,000। आपके पास पड़े किसी 500, किसी 200, किसी 1,000, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना। और जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी के शेयर मेरे पास कितने पड़े हैं, 60%, 4,800, बाकी बाहर के पास। पर एक बार मान के चलिए सारे मेरे पास पड़े, तो मान लो ये सारे मेरे पास है, तो टोटल कितना आ गया, 180। तो ये जो 180 के अंदर 1 लाख है, उसमें तो मैं आउटसाइडर आइडेंटिफाई कर रहा हूं। पर 80,000 के जो शेयर है वो तो मेरे ही पास है, क्योंकि जब मैं जोड़ दूंगा तो 1 यूनिट हो गए, तो उसको तो काटूंगा ना सर जी। बिल्कुल, ये वाली बात आपको समझ नहीं आएगी, मुझे पहले बताओ, क्योंकि इस पर हमने डिस्कशन करी थी ना। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं तेरे को, एड्यू जंक्शन का कैपिटल एड्यू जंक्शन के पास होगा क्या, ओनर के पास होगा भाई। रिलायंस के शेयर क्या रिलायंस के पास होते हैं, नहीं, अंबानी के पास, और शेयर होल्डर डिफरेंट पर्सन। पर जब तू इन दोनों को मिलाकर बोलेगा, तो तू सोच, ये जो 80,000 शेयर है, अब तुम 1 यूनिट हो गए तो मेरे पास ही नहीं हो गए, तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना। अब तू बोलेगा ये वाले क्यों दिखा रहे हो, ये मेरे पास है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाहर है, बाहर वाला दिखाऊंगा ना। जब दोनों यूनिट जुड़ गई, तेरी पूरी कंपनी के शेयर मेरे पास है, जब हम दोनों जुड़ गए तो तेरे शेयर मेरे पास पड़े हैं, और जब जुड़ गए तो हम 1 यूनिट हो गए, तो ये क्या लॉजिक बन रहा है भाई, मेरे ही शेयर मेरे पास, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। मेरे ही प्रॉफिट मेरे पास, प्रॉफिट कभी कंपनी के नहीं होते, रिलायंस का प्रॉफिट रिलायंस का नहीं होता, रिलायंस का प्रॉफिट ओनर का होता है। तो ये भी नहीं लूंगा, और ना ही जनरल रिजर्व। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैंने इसलिए कराया कि अभी बच्चों की क्लास मिस हो गई होगी। आप मुझे सीधा बताइए, सीओसी बनाया था हमने, याद है बच्चे, सीओसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बना दीजिए एक बार, बता दीजिए मुझे, फॉर्मेट था कुछ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस इक्विटी शेयर ऑफ, जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट होते हैं, वो भी कटेंगे, जैसे पीएनएल कटेगा बस जनरल रिजर्व भी कटेगा। पीएनएल ऑफ एस लिमिटेड, जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। कैन यू टेल मी हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, और कहने से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितने का है बेटा, ओके। तुमने कंपनी कितने की खरीदी, 1 लाख की, तुम्हें मिला क्या, मुझे मिला कैपिटल और मुझे मिला प्रॉफिट। होल्डिंग ने खरीदा ना, तो होल्डिंग को क्या मिला, शेयर ही तो मिले, और होल्डिंग को प्रॉफिट ही तो मिले। तो शेयर कितने थे टोटल, 80,000, सारे मिल गए क्या, 80,000 का 60% ही तो मिलेगा। तो 60% किसका निकाल रहा हूं मैं, 80,000 का। देखते हैं एक बार, 80,000 का 60% आई एम एलिजिबल, समझ आया सब। सर ये
परसेंटेज वाला एक बार बताना। एक बेटा ये जो परसेंटेज निकला है ना, ये ऐसे निकला है, आपने जो शेयर एक्वायर करे कितने करे, 4800। टोटल शेयर कितने थे, 8000। टू परचेज 4800 शेयर्स। क्लियर है? एक ही बात है। पर शेयर दिखेगा तो ज्यादा एक्यूरेट होगा ना, क्योंकि एक चीज समझ, मैं बताता हूँ क्यों। भाई ये तो शेयर का भाव तो एक शेयर का 5 लाख से घटा है। एक शेयर कितनी वैल्यू का हो रहा है, परसेंटेज एक्विजिशन। अभी जैसे 1 लाख है, बिल्कुल क्या लगता है, तो ये 4800 शेयर 10 रुपए के में था तो 48,000 आ। और मार्केट में तो ज्यादा प्राइस है, एमआरएफ का पार वैल्यू 10 है, 1 लाख समझ रहे, तो तू शेयर के बेसिस पे देख, क्योंकि दोनों चीजें पार पे नहीं है ना, ये तो पार पे है, ये पार पे है नहीं, ये तो मार्केट प्राइस पे है। कैसे रेशियो निकालेगा? बच्चों का 60% आ गया। ओके, अब मुझे बताओ, हाँ है, मैं भी निकालो, ये तो हमने लास्ट क्लास में करा हुआ है सारा। पीएनएल का बताओ बच्चे, 40,000 का 60%। ओके, जनरल रिजर्व का 60%। दैट मीन्स यू हैव पेड 1 लाख एंड यू गॉट 48, 24 एंड 6। क्या लग रहा है आपको, सस्ता या महंगा? महंगा, क्योंकि ये आपको मिला है और आपने पे कितना करा, 1 लाख। महंगा है तो महंगा होता है तो क्या आ जाता है, और याद करने का पॉजिटिव आगे तो गुड कितना। अगला क्या होता है जी, कितना परसेंट, 40%। एम आई होता है आउटसाइडर, सारा मेरे पास थोड़ा ना बड़ा है, तो 40% क्या होगा बेटे, एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 था, उसका कितना परसेंट क्लेम, 32,000। पीएनएल कितना था, 40% हो गए, 16 जी आर आ रहा है 4,000। माइनस प्लस करते हैं क्या होगा। 52,000। नहीं तो समझा नहीं, समझ, देख, तो निकाल ले, चल तेरे को वो परसेंटेज निकालना था ना, तो क्या मुझे पीएनएल का पर शेयर बता पाएगा, जो तू कह रहा है कि सर शेयर से निकाल लो, ये पीएनएल 40,000, मेरे को तू रुपीज में है ना ये, इसलिए शेयर में कैसे लगता है, समझ रहे? और मैं अमाउंट में निकाल रहा हूँ ना, एमआई एक लाइबिलिटी है। एमआई कौन है, सोच के देख, एमआई इज लाइबिलिटी, क्यों, जब हम जुड़ जाएंगे तो भी तो कोई आउटसाइडर है। अब तो बोलेगा कौन आउटसाइडर, भाई इसके 6,000 शेयर सारे का थोड़ा है, 40% बाहर है, तो बंदे की बैलेंस शीट से बाहर करना पड़ेगा, समझ रहे? आगे बच्चे एमआई, देख भाई एमआई क्या होता है, आप होल्डिंग हो, आपके पास कितने परसेंट शेयर है, 60%। तो जो बैलेंस है वो क्या होता है, एमआई दैट्स माइनॉरिटी। अब मुझे बता, एमआई भी तो बाहर के लोग हैं ना, ठीक है, तो उनका क्या क्लेम है, क्या इस 80,000 के अंदर 40% उसका क्लेम नहीं है, क्या इस प्रॉफिट के अंदर 40% नहीं है, और क्या इस जनरल रिजर्व के अंदर नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर भी तो है, बेटे कैसी बातें करते हो आप, जब एक कंपनी की मालिकाना हक हक होता है तो उसका कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर एसेट माइनस लायबिलिटी भी होता है, बेटे वही तो बात होती है, अगर एसेट को लायबिलिटी माइनस कर दो कैपिटल और प्रॉफिट तो बचता है। वो अभी थोड़ी सी और बड़े लेवल की बातें हैं जो भी मैं आई अंडरस्टैंड, वो अभी नहीं पकड़ रही, पर आप जब एक कंपनी को खरीदते हो, ठीक है, तो आपका कैपिटल और प्रॉफिट में हिस्सेदारी आती है। अगर आज मैं एडू जंक्शन में आपको ओनर बनाऊं, तो कोई ओनर क्यों बनना चाहेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, समझ रहे हो? एमआई आया बच्चों का, एंड एमआई इज 40, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, कंसोलिडेटेड बना दीजिए।
है। बट टोटलिंग गलत तो नहीं कर दी ना? मेरे को कोई लग रहा है। दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो एक तो। जी यार लिखा चालीस है भाई, जी यार 40 है ना। नहीं, एक मिनट, GR 40 को लिखोगे, सिर्फ ये लिखोगे ना, ये तो कट जाएगा ना। बनाता हूँ। हाँ हाँ, पर वो क्लास मिस मत करियो, नहीं तो पूरा कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा। जिन बच्चों की वो क्लास जो फर्स्ट वाली मिस हुई है ना, वो मिस मत करना, उसको देखना ही है, समझ रहे हैं? हाँ, वो डल गया, डला हुआ है कंसोल, यूट्यूब पे वो डला हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे। व्हाट इज कंसोलिडेशन, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, आइए साथ में बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, H और S का ऐड करके कितना आ जाएगा? अब आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट दिखाऊं? मैं एक बार के लिए लिख रहा हूं, बट आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का सब्सिडरी अब तो एक एंटिटी है, और कहां करी है? अपने ही अंदर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस? तो इसलिए मैं इस इन्वेस्टमेंट को, और ये अगर हट गई है तो ये कौन से वर्किंग नोट में गई थी? COC। ओके, डेटर्स कितना लिखूंगा बच्चे? 1 लाख होल्डिंग का, 1 लाख इसका, 2 लाख रुपए। नॉर्मल मैंने ऐड करा। बिल रिसीवेबल 50,000। होल्डिंग सब्सिडरी 30,000 और 20,000। मैच हो गया? एसेट साइड क्लियर है। अब आ रहा हूं मैं लाइबिलिटी साइड में। क्या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में ये दोनों लूंगा, या सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लूंगा? सिर्फ होल्डिंग का लूं? हाँ जी, अभी आएगी, पर मैं वो डाल दूंगा। चलो, COC से जो आपने बनाया था, एक गुडविल आया था बच्चों का, कितने रुपए? क्लियर है? अब आगे समझिएगा। क्या जब मैं मर्ज ही कर रहा हूं तो 1 लाख प्लस 80,000 लिखूंगा? एक बार के लिए ना, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल HS 1 लाख और 80,000, तो बाहर कितना आ गया बच्चे? 180। बट इट मेक्स नो सेंस। ये जो 1 लाख है, ये तो आपके पास पड़ा हुआ है, आउटसाइडर है। ये 80 किसके पास है? होल्डिंग के पास पड़ा हुआ है। और अभी तो हम एक ही एंटिटी है। कोई लॉजिक बैठ रहा है इस कैपिटल को दिखाने, समझ रहे हो? तो इसलिए आप इस 80,000 को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना? एक। इसी तरीके से PNL, होल्डिंग का कितना और सब्सिडरी का कितना है? 50 और 40। वैसे तो 90 है। 50 तो आउटसाइडर को बिलोंग करता है, लेकिन ये 40 किसको बिलोंग कर रहा है? मुझे ही कर रहा है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर पर आप तो 60% मालिक हो, 40% तो बाहर वाले का है, तो भाई उसके नाम पे MI दिखा दूंगा ना, पूरा का पूरा हटा दो ना एक बार। क्या यही 40,000 का 40% आपने ले नहीं लिया? दिखा दूंगा ना MI का अलग से। मुझे बताइएगा। तो ये सिर्फ 50 लिया मैंने। ओके, जनरल रिजर्व बताइए बच्चे। होल्डिंग होल्डिंग का कितना था? हाँ,
ये तो 30,000 दिखाऊंगा ना। बिल्स पेबल ये ऐड कर दो रे, 1,20 और क्रेडिटर्स 60,000। लास्ट में या बीच में भी लिख सकता था एमआई। आप समझिए एमआई क्या होता है प्लीज। ऐसा नहीं है अभी आपने नहीं पकड़ा एमआई क्या होता है। क्या होता है एमआई बताइए। सर लाइबिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली एमआई है जो आउटसाइडर के पास कैपिटल है, आउटसाइडर के को बिलोंग करता है प्रॉफिट, आउटसाइडर को बिलोंग करता है रिजर्व। तो ये बाहर के लोग हैं जिनको देना है, ध्यान से सुनिएगा। एमआई कितने रुपए से है? 52,000 से। मैच हो जाएगा ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना था मुझे। आप कहोगे, सुनिए एक बार, आप कहोगे एमआई कैसे निकलता है ओ भैया। ये कौन से दिन की बैलेंस शीट है? 31 मार्च, इसी दिन का ही तो कंसोलिडेटेड बनाया है। आप सीधा इसका 40% कर दो, एमआई आ जाएगा आपका इस 80,000 के अंदर। +40 +10,000, इसका 40% ही तो है एमआई। सीधा मैच हो जाएगा जब आपने सारा कार्यक्रम कर लिया। आप अगर मैच करना चाहो 2 मिनट में एमआई निकल रहा है, कोई लंबी बात थोड़ा ना है इसमें। बताइए क्लियर है बच्चे। और सीओसी भी कोई लंबी चीज नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है और आपको इसका 60% मिला है। बताइए क्लियर है। तो बेसिकली कोई ऐसा लंबा एनालिसिस नहीं है, लेकिन आपको उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो आप समझिए, इसका जो 40% है वो बैलेंस शीट में है। सब्सिडरी का 60 आपके पास था ना, वही तो काटा है मैंने। उसका 40% का है, आज ही बैलेंस शीट में है कंसोलिडेटेड में। क्या दिक्कत वाली बात है? बताइए क्लियर है बच्चे। एक क्वेश्चन और दूं या लेवल ऊपर ले जाएं इसको? चलिए। ओ सोच रहा हूं मैं क्या करूं। इसी में ही कर दूंगा वैसे। आपने अलग बनाना है 5,600 शेयर्स। चेंज कर रहा है बस नाम कर देना भाई। कर दिया। बस बना दीजिएगा सीओसी एमआई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें और मेरा लगाइए इसमें में। जी मैडम, 60,000 पहले लाख रुपए था। उसमें क्या चेंज किया? उधर 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 ऐसे वाले में इधर कुछ नहीं है। बिल रिसेबल 70 कर दिया, पहले 30,000। जीरो ही है, जीरो ही है। पहले तो बताया उससे आया 8,000 है। 80,000 है। ठीक है जी। ओके शुरू कर दो बेटे। यस, व्हाट्स द परसेंटेज एक्विजिशन? 70 हुआ। हाँ 64 होता ना, 80 70 हुआ मैडम। 70। हाँ हाँ 70%। और एमआई कितना परसेंट? 30%। बताया जो मतलब खाली एकदम होता है, अजीब सा होने लग जाता है मुझे, कुछ बोलूंगा यार। कितना? वो कंपेयर 30%। हाँ देखा सर मैं आज साइड वेरी गुड। इसलिए मैं आपका सीक्रेट नहीं बताता। सीक्रेट क्या है बेटा? कुछ नहीं है। हाँ तो मतलब सर जारी दृष्टि को तो छोड़ेगा था आपने। बहुत क्यों दृष्टि को कंपेयर मत करो, कोई है ही नहीं कोई कंपेरिजन। फ्रेंड का तो कोई है नहीं, फ्रेंड तो कोई है ही नहीं। मैं भी
पढ़ाई रेगुलर क्यों नहीं करते? नहीं, मयंक कब पढ़ रहा है पहले से, तो बाकी सब क्या नहीं पता, पर अकाउंट्स तो इस बार तूने डेडिकेशन। हाँ। निशांत जी, एनी डाउट्स? किसमें भाई? 60? हाँ जी मैम, 60। 60 निकाल लो। बायोलॉजी का निकल रहा है। जो सबसे पहले पूरा बैलेंस शीट मैच करेगा बेटे, उसके लिए गिफ्ट है 5 किलो देसी घी। अरे सर, देख रहा हूँ गिफ्ट में क्या है, मिल जाएगा। 31 माइनस का आ रहा है, मतलब एमआरएफ शेयर्स। अरे सर, कौन दे रहा है? क्या दे रहे हैं? बैलेंस शीट की लालच। शांति पहले करो, सबसे पहले आगे रहना। हाँ, 30 गुडविल आ रही है। गुडविल की तो ऑफर आ रहा है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है। मेरा सही आ रहा है, तो कंफ्यूज करते रहे। मैडम कैपिटल रिजर्व लग रहा है मुझे भी। जब भी माइनस में आता है ना, तो वैसे भी अगर आप गलती से भूल जाओ तो माइनस में होगा तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव होगा तो गुडविल। थर्टी नाइन को आ रहा है। अरे क्लास में रिकॉर्डिंग देखो, ये वाली तो अभी क्लास नहीं, इससे पहले को हम सॉरी देखो क्या करना है। ये मतलब मर्ज करके मैच कर दो, दो मिनट मैच कर दो। देखो कुछ ही करना, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे, सब सारा मिला दो। ठीक है, 2 मिनट में उसका ऐसा करना। ये करो मैडम, गिफ्ट फिर रह जाएगा आपका। गिफ्ट रखा हुआ है चेयर पे, रखिए। 39,000, वेरी गुड। निशान जी, मुझे पहली सर पता माइनस में आ रहा था ऊपर वाला जो था। है वो बात। ऐसे हमें भी बोलो, हमने भी कर दिया। सर। आपको बताया था ना कि आप सोशल जाते हो, तो इसलिए मैं भी नहीं बताया। सर। हाँ जी बच्चे। सर ऊपर वाला जो सीओसी था वो तो माइनस में आ रहा था। सीओसी माइनस में आ रहा है? एक मिनट। कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, माइनस में 70% आ था रहा ना। है, जॉब है ना। साला से जुड़ा। कितने अमाउंट आ रहा है उसका? कितना सालों से जुड़ा? कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 31,000 आ रहा है बच्चे, -31 आ रहा होगा। यस सर, माइनस आ रहा है 31,000। सर आ गया 4 लाख के बाद, मुझे इसी वेरी में गुड। हो गया बस। बट अब गिफ्ट से रह गए आप सेकंड टाइम। वो तो बैलेंस शीट मैच होने की थी। बैलेंस शीट के बीच मतलब क्या हो गया था? कितना ग्रो करवा दी हमने आपको, कितना डेवलप हुआ आप। पेटीएम का क्यूआर कोड दे दीजिए। सर गलत बात होती है ये। अगर आप मुझे ऐसे ट्रांसफर करोगे ना, मैं आपको वापस कर दूँ। If you want to check, आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस शीट मैच करती हूँ, साइंस बैकग्राउंड।
इसका देखने का कुछ बना रहे हैं पीछे, इनकी देखना सिर्फ दोनों ने बनाया है कुछ। आपने बैठे हैं वही बात है। अरे क्वेश्चन ही नोट कर रहा होगा ये। बोलते हैं ना कि ना टेक्स्ट बहुत इजी है। सर ऐसे मैच हो गई, वेरी गुड। हाँ ये तो सर नहीं उठेगी, कितने की शर्त लगा रहा है बता। बस कुर्सी है, फेंकूंगा कुर्सी को उठेगी मेरे को, उसका है बस। हाँ? पायल जी को लग जाएगी, बीच में बैठ गई पायल। आप ट्राई कर सकते हैं। सर आप इधर ही आ जाओ ना, मैं इधर से फेंक दूंगा। सर पर सर को बोलो सर टेक्स्ट इजी नहीं है सर। बिल्कुल, वो तो अब तुम सर की बात क्यों सुनते हो, तुम्हारी गलती है। हाँ तो आप सर सर हाँ जी बच्चे। सर इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गए, दूसरे टाइप के करा दो अब। सबका मैच हो गया। नहीं हुआ निशान का मैच। एक बार एक काम करो, मेरे को फोटो भेजना। क्या तेरा सीओसी आ गया? सीओसी आ गया सबका? एमआई? नहीं नहीं कैपिटल रिजर्व डाले तूने? कैपिटल रिजर्व उधर डाल, लाइबिलिटी साइड। एमआई को लाइबिलिटी साइड पे डाल। पॉइंट पे चले। आइए अच्छा लग रहा है वैसे बैठे करके। समझिएगा। तो दो होगा। कितने बच्चों का अभी चल रहा है अभी? इधर योग्यता जी कर रही है अभी? कर लो बच्चे, कर लो, अभी कोई जल्दी नहीं है अभी, समझ रहे हो? मैडम ग्रुप में ही भेज दो मैडम आंसर। लाइबिलिटी से, दोनों लाइबिलिटी से, कोई बात नहीं। मतलब उधर सिर्फ आप इनका टोटल लिखो ना बच्चे। एसेट साइड में आपका ये दोनों, ये और ये, बस और कुछ भी नहीं होगा। एसेट साइड में यही तीन आ रहे होंगे। इतना गुस्सा नहीं करते बच्चे। हाँ जी, अर्पित का नहीं आया? हो गया मयंक का? आगे बोल रहा हूँ मैं। वो भैया सुनिएगा जरा। नहीं आ, सर मेरे को एक बात पूछनी है। हम्म हमने कुछ आर वाले को बनाया था, हम्म टेबल बनाई थी, उसमें तभी कौन सा दूसरा। अब हो गए वो टेबल का, अब बताऊंगा अभी। ये वाली साइड हो चुकी है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन में 100 और बिलो 100 कर लिया मैंने। हाँ, अब मैं अब नेक्स्ट उसमें आ रहा हूँ। हाँ जी, नहीं हुआ मैच? हो गया मैच। मेरी बात अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको ये बैलेंस शीट जानी पहचानी लग रही होगी, बड़े फोकस से सुनिएगा बच्चे। ये कितने शेयर खरीदे आप? सेम वही बात चल रही है सर। बैलेंस शीट कब की बनी हुई? 31 मार्च 24 को। कितने शेयर खरीदे? 5600। लेकिन अब मैं डेट बदल दी मैंने। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे हैं, जो बैलेंस शीट डेट थी और जो एक्विजिशन डेट है वो सेम थी। आप चेक कर लीजिए। आपको जो बैलेंस शीट मैंने बना के दी थी और जब वो एक्वायर कर रहा था, सेम था। और आपको मैंने जो नोट्स बनवाए थे उसमें यही था कि ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और दूसरा क्या था, अदर देन बैलेंस शीट। यहाँ तक क्लियर है पहले आपको? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये जो 5600 शेयर खरीदे हैं,
ये कौन से दिन खरीदे हैं? क्लियर है? बस इतना ही चेंज है, आगे सुन लीजिएगा एक बार। अब मैं तुम्हारा दिमाग लगवाना चाहता हूं पहले, और फिर मैं अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी अपडेट करूंगा। कंपनी आपने कौन से दिन खरीदी? तो सीओसी बनता है, हाँ भाई। सीओसी बनने का पर्पस समझो आप। मैं क्या निकालता हूं, सस्ती खरीदी या महंगी खरीदी? महंगी खरीदूंगा तो गुडविल, सस्ती खरीदी तो कैपिटल रिजर्व। तो लॉजिकली सीओसी क्या होता है? मैंने जिस दिन एक्वायर करा उसी दिन का तो एनालिसिस करूंगा। क्यों, सही बोल रहा हूं? आपने कौन से दिन एक्वायर करा? 1/4। कितने की खरीदी आप? कितने रुपए था बच्चे? 60,000 की खरीद के लाया होगा। मेरा आपसे सवाल है, आपको इसके बदले मिला क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या मिलेगा? हाउ मच इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल? What is the equity share capital of subsidiary? 80. And what is your claim on that? 56,000। हाँ आऊंगा मैं, रुक जाओ। What is your claim? What is the PNL? सब्सिडरी का PNL कौन से दिन का है? आपको 31 मार्च का चाहिए? ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ। हमारा साल क्या था? 31/3/24 था ना? इस दिन की बैलेंस शीट है ना? कौन सा साल है ये? 23/24। मैं आपको कह रहा हूं मैंने कब खरीदा है। मैंने कब खरीदा है? पहले दिन खरीद। अब प्लीज आप समझिए, 1 मिनट रुक जाइए आप। 1/4/23 और 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है जी। आपको बैलेंस शीट कौन से दिन की दे रखी है? हमने कंपनी खरीदी कब है? तो सस्ती खरीदी है महंगी खरीदी है, उसके लिए आप प्रॉफिट साल के एंड का देखोगे? जिस दिन खरीदी है उस दिन का प्रॉफिट बता भाई। तो सर ये जो 40,000 है, ये भैया ये प्लांट एंड मशीनरी कौन से दिन की है? 31 मार्च की। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? इस दिन का बैलेंस होता है ये। तो आप अगर सीओसी जब बनाएंगे तो आप सोच के देखिए आपको पीएनएल कब का चाहिए। और आपको इतना बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसी दिन का चाहिए था, वो तो उसमें चेंजेस नहीं आते। अरे समझ जाओ ना। भाई मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन क्या कैपिटल था?
क्या मेरे को दिया हुआ है? नहीं, तो मैंने अभी एज्यूम कर लिया वो तो 80,000, लेकिन प्रॉफिट तो बेटा डेली बेसिस पे बदल जाता है। तो आप समझिए, ये पहली बार हो रहा है कि आप सीधा बैलेंस शीट से प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। इसका मतलब सर, इसका मतलब आपको डेटा दिया होगा कि पीएनएल ऑन 1/4/23 इज 15,000 एंड जनरल रिजर्व ऑन 1/4/23 इज 2,000। प्लीज, मैं टाइम लगा दूंगा इस पे, आप समझिए पहले आप बात को। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन में जरूरत थी मेरी, आप ये समझे। इक्विटी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उतने ही, पहले भी उतने का था, वो भी उतने। हाँ जी, अभी इजी नहीं होगा, अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए आप। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको सीओसी का भी लॉजिक दिया थोड़ा सा, और ये भी है। अब क्वेश्चन पूरा हुआ है, अब आप जरा ग्राफ बनाइएगा जरा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मत लिखिए अभी, अब मैं आपको समझाऊंगा पहले। आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, सामने है क्वेश्चन आपके अभी। आप मुझे बताइए, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? आपको बैलेंस शीट कौन से दिन की दी हुई है? और मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन से दिन की बनानी होती है? उसी दिन की बनानी होती है जो बैलेंस शीट दी होती है। और डरा रहे भाई ये तो। ठीक है, मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है बच्चे, यहां तक क्लियर है? अब आप समझिएगा, क्या इस दिन आप मुझे पीएनएल का बैलेंस बता सकते हैं? कितना? सब्सिडरी की बात चल रही है, 40,000। क्या आप मुझे जनरल रिजर्व बता सकते हैं? मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं, अभी आप देखते जाइए। कैन यू टेल मी द डेट ऑफ एक्विजिशन? 1/4/23। तो ये वो केस है कि आपने कंपनी को बैलेंस शीट वाले दिन नहीं खरीदा है, आपने कंपनी को 1/4/23 वाले दिन खरीदा है। वो डेट 1 जुलाई भी हो सकती थी, अभी हम क्वेश्चन में यहाँ भी आ जाएंगे और एक्विजिशन यहाँ भी आ जाऊंगा। अभी मैंने क्या लिया है यहाँ पे। और अगर आपने एक्वायर करा है तो क्या आप इस दिन का पीएनएल बता सकते हैं मुझे, और इस दिन का जनरल रिजर्व? इसका मतलब समझते हैं आप? अगर 1/4/23 को 15 है और 1 साल बाद वो कितना हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया आपने? 25,000। पीएनएल पे फोकस करिए पहले, यहां से लेके यहां तक पीएनएल कितना कमाया आपने? सर जी, मैंने जब कंपनी खरीदी प्रॉफिट 15,000 का था उस दिन, एज ऑन डेट इतने प्रॉफिट थे। और उससे आगे क्या हो गया, 40, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 25। और भाई साहब, मैंने जिस दिन कंपनी खरीदी तब जनरल रिजर्व कितने का था, 2,000 का। और ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया बता दीजिए। जनरल रिजर्व, एंड दैट्स कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मेरे को एक होता है प्री, प्री होता है मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन क्या कहानी है, उसको प्री बोला जाता है, प्री एक्विजिशन। खरीदने के बाद के प्रॉफिट को बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन। मुद्दे की बात वो नहीं है, आपके हिसाब से सीओसी का डेटा तो ये रहा ना। ठीक है, तो आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 1। वैसे आपको ईमानदारी से बताऊं तो आप एक बार रुक जाइए आप। मैंने आपको नोट्स बनवाए थे और उसमें एक नया वर्किंग नोट बनना, नाम बताइए उसका। एओपी। पहले वो बनता है बच्चे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये वो केस अब आ गया है कि जब आपका एओपी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्विजिशन है वो बैलेंस शीट वाले दिन की नहीं है। रिलेट हो रहा है ना आपको नोट से? तो आइए जरा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। और आपको इसके प्रॉफिट को प्री में तोड़ना पड़ेगा और
प्री का मतलब होता है प्री एक्विजिशन एंड दिस इज पोस्ट एक्विजिशन। प्री का मतलब क्या हुआ, आपने कंपनी कब खरीदी, 1/4/23, 1/4/23 तक के प्रॉफिट, और यू क्या होगा 1/4/23 ऑनवर्ड्स। You have P&L also, you have general reserve also, you have P&L also, you have P&L। हाँ जी, P&L जनरल रिजर्व, P&L जनरल रिजर्व। अब मुझे बताइए व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, किस चीज का सर जी, P&L का कितना है भैया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब 1/4/23, P&L का कितना है, और जनरल रिजर्व का लिख दिया मैंने। इस दिन का प्रॉफिट 15,000, इस दिन का जनरल रिजर्व। हाउ मच इज ड्यूरिंग द ईयर, ओ माय गॉड। P&L के बारे में सोचिए, P&L कैसे निकाला आपने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 40 माइनस 15,000, 25,000। जनरल रिजर्व 10,000 माइनस 2,000। मैंने प्रॉफिट बिछा दिए भाई उसके, मैंने ये बोल दिया भाई देखो, आप समझो, आप बैलेंस शीट में टोटल तो 40 दे रखा है ना, तो मैंने उसी के बोले इस 40 की बाइफरकेशन बताया क्या है, 15,000 तो पहले से थे, 25 और कमाए, 40 हो गए। क्या करा मैंने ये, मैं डेट वाइज ही तो कर दिया, 40,000 लिखा है ना, तो मैंने इस साल के एंड में 40 है, तो मैंने ये कर दिया 1 अप्रैल को 15, फिर ड्यूरिंग द ईयर 25, और 31 मार्च को 40 हो गए। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है सर, वो बेटे कुछ भी नहीं करना, आप मुझे बताइए टोटल P&L आपका कितना आ रहा है, और ये 2,000, ऐसे ही ड्यूरिंग द ईयर 25,000 और 8। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइएगा सर ये क्यों बनाया आपने, मैं आपको बताऊंगा क्यों बनाया मैंने। इस 15,000 में से होल्डिंग का कितना, 70%। 70, और MI का कितना, 30%। मैं इस 15,000 में H लिमिटेड जो कि 70% है, और MI जो कि 30% है, बाइफरकेट। सर आप इतनी लंबी बात क्यों कर रहे थे, हमें क्लोजिंग पे भी दिख रहा है। ओ भाई मुझे प्री पोस्ट करने की जरूरत पड़ रही थी भाई, क्योंकि COC निकालना है। अभी सारी चीजें आपको समझ आएगा क्यों बनाया मैंने। अब मुझे बताइए 70% कितना आ रहा है, 4500, फिर 1400 एंड 600, कितना आ रहा है ये 17,500, 30%, 7,500। क्लियर है बच्चे। अब सर ये किसका किया था आपने 70%? मैडम प्रॉफिट्स का 15,000 का, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, जब तुम ध्यान से सुनना, COC बनाते हो ना, क्या ये वाला डेटा COC के लिए रेलेवेंट नहीं है, प्री के प्रॉफिट, प्री के जनरल रिजर्व 70% निकल कर आ गया आपका। इसके बाद आप MI बनाते हो ना,
एमआई के प्री के प्रॉफिट पोस्ट। अब बोलोगे सर एमआई टोटल भी तो वही था, हाँ वही चल रहा था, लेकिन ये बनाना अभी जरूरी था सीओसी के लिए भी, और वो है ठीक है। तो आप समझिए, आप एक बार पहले लिखिएगा इसको कि ये सारा डेटा किसके लिए बच्चे, एमआई के लिए। और सर ये जो बच गया जो पोस्ट का है, ये जाएगा भैया कंसोलिडेटेड, कि एक्विजिशन के बाद होल्डिंग का जो प्रॉफिट है वो दिखाई देता है भैया बैलेंस शीट। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये बन गया पहले आपका, आप सीओसी बनाइए, सीओसी बना दीजिए। 60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 80,000 का 70%, सो इट्स 56,000। देन यू हैव पीएनएल एंड जनरल रिजर्व, एंड आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपका पीएनएल जनरल। क्लियर है जी। हाँ 7,900। 7,900। अब आप एमआई के बारे में सोचो। एमआई को प्लस कर देना सारा। एग्जैक्टली पर इक्विटी शेयर कैपिटल तो डालोगे, ये तो प्रॉफिट्स की बाइफरकेशन। एमआई का प्री में भी हिस्सा था, उसमें भी, तो ये तेरा ना अपने बन गई प्री पोस्ट, टोटल निकलेगा, पर तू यहीं से बना सकता है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, आई थिंक 24,000। फिर आप प्रेजेंटेशन में ना पीएनएल प्री 4500, जनरल रिजर्व प्री, और आप मुझे बता दो पहले भी तो तुम्हारा 39 आया था, क्योंकि ले दे के साल के एंड की लायबिलिटी तो है वो, अभी समझाऊंगा आपको। टोटल आ रहा होगा आपका 39,000। क्यों साहब, यही आ रहा है। अब मेरा आप सभी बच्चों से एक छोटा सा सवाल है, अब बोलोगे सर आप इतनी लंबी बातें कर रहे हो, हम आपको ऐसे बता देते 39,000 आ जाता है ना, 5-10 मिनट। एमआई तो ऐसे ही आ जाता। हाँ तो एमआई के अलावा बाकी नहीं चल रहा क्या, सीओसी है, अभी पोस्ट के भी प्रॉफिट आपने क्यों बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। ये निकालने के लिए आप काउंटर क्या करोगे, अरे सर ये भी बता देते हम अभी 2 मिनट में, 15,000 और 2,000 है, इसका 60% ही तो है मेरा, इतना लंबा चार्ट क्यों बन रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये निकाल के दे देते क्या। नहीं। ये नहीं निकल पाता आसानी से। हाँ तरीका आप बोल सकते हो करने को, मैं अभी आप उस लेवल में नहीं पहुंच रहे, पर बेटे सारी चीजें एक ही वर्किंग नोट से निकल गई ना आपकी, एओपी से। ये ऐसे आ सकता है, लेकिन अभी जब मैं 4 एडजस्टमेंट डाल दूंगा ना डिविडेंड में, समझ रहे, हाँ आने को अभी भी अगर आप रिलेट करो तो अच्छी बात है, कि जब प्री वाला ये है पोस्ट वाला वो है, उसका 70% ले लोगे आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली वही सारे इंग्रेडिएंट्स बस बिछाई तो दिए मैंने, ठीक है। तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ सर वो इंटैक्ट बात चल रही। मुद्दे की बात ये है कि आपका यहां तक बन गया, अब आप क्या बनाएंगे बच्चे, कंसोलिडेटेड बैलेंस, सब कुछ मैच कर दीजिए। बस एक चीज बस मैं बोलूंगा, हाँ जी, बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। जब आप होल्डिंग का, बच्चे एक पॉइंट बस सुन लेना, क्या मैं ये पीएनएल जनरल रिजर्व अभी तक लेता था, जब मैं मर्ज करूंगा मैं ले रहा था, नहीं ले रहा था, पूरा हटा रहा था ना मैं, ठीक है।
अभी भी हटा दीजिए आप, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जब आप होल्डिंग, मैंने लिखूंगा तो बेटर आपको समझ आएगा, 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, फिर आप कंसोलिडेटेड बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जब आप यहाँ पे पीएनएल लिखेंगे तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों लिखेंगे। अब होल्डिंग का प्रॉफिट कितने का था? 50,000। सब्सिडरी का, पोस्ट का प्रॉफिट लेंगे। होल्डिंग का आपने ले लिया प्रॉफिट, अभी तक आप क्या करते थे, होल्डिंग का प्रॉफिट लेते थे। आप सोचिए अभी तक आपके क्वेश्चन में कभी पोस्ट आया ही नहीं था। इससे पहले हमने जो भी एग्जांपल कराए थे सारे के सारे प्री थे, क्योंकि जिस दिन की बैलेंस शीट थी मैंने उसी दिन खरीदा था, आगे कुछ था ही नहीं। ये पहला क्वेश्चन है जब आगे के प्रॉफिट आ रहे हैं, और जो आगे के प्रॉफिट आ रहे हैं, जो होल्डिंग का शेयर है 17,500 वो जुड़ेगा वो, यानी कि होल्डिंग का 50,000 और सब्सिडरी का कितना, क्योंकि भाई ये पोस्ट का प्रॉफिट है और ये जुड़ेगा। पहले वाला क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि भाई वो इन्वेस्टमेंट और इक्विटी और उससे कट के कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व आ गया था, वो गुडविल आ गया था। समझ आया आपको? और इसी तरीके से जनरल रिजर्व की जब आप बात करेंगे, नहीं, इक्विटी नहीं जुड़ा, इक्विटी 1 लाख ही रहेगी। हो गई है। चलिए बाकी बच्चे भी अब ट्राई करिए और हम मैच करेंगे, बस फिर इस चीज को ही करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे बस हम। एक तो जीआरपी डिवाइड है मैंने कहा ये और जो हमने एक्वायर न्यूज़ करनी है उसको मेरे पास हो गया किसका? वाला किसका भी हो गया? आप समझिए, आपको ना ये ध्यान रखना है, ये है सीओसी, ये है एमआई, और ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस। मैच हो गई, बस मैच हो गई तो बट डन है कहानी। सर नहीं सर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ही तो चेंज होना था, बाकी तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। नहीं, एओपी कहाँ बना था? नहीं नहीं, मतलब बैलेंस शीट के अंदर की बात कर रही हूँ हाँ, मैं। बैलेंस शीट के अंदर तो भाई सिर्फ बस। एक पीएनएल का ही ऐड ऑन होना, ठीक है ना। मैच हो गया। क्या दिखाना है मैडम? बैलेंस शीट तो बनाई नहीं। ऐसा कुछ। एंड सर, हाँ जी बच्चों। पिछले क्वेश्चन में जो गुडविल माइनस में आ रहा था, फिर भी उसी साइड डालना है गुडविल माइनस माइनस नहीं था में। मैडम, उसको कैपिटल रिजर्व बोलिए आप। अच्छा। कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड आता है मैडम, रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड पे दिखा जाता है। मैच डे, रुक जाओ अभी, यस सर। बच्चे अभी कर रहे हैं ना, अभी अभी ऐसे आप जाओगे भी वो डिस्टरबेंस होएगी ना। बैच की एक यूनिटी होती है ना बेटा, ऐसे नहीं चले गए। Expect कर सकते हैं आप। जब हम बोलने बोल सुनते आप सी वाले क्यों? रीजन वो सारा बताऊं फिर अभी मैं वो है डॉल्बी। जब मुझे मुश्किल है नहीं आज सीए वालों ने बोल दिया तो आगे बोलेंगे कि हाँ मुश्किल है उनको बता के आ रहे कि 2 बॉटल से 1 बॉटल की कर दिया बच्चों फिर तो आप शायद कर हाँ मैं खा, बल्कि वो हाँ वही तुम्हारे पास ना क्या है,
टेक्निकली ना 1 महीने का वो जो गैप है ना वो इम्पैक्ट कर, उनका जो मई में पेपर है ना और तुम्हारा जून में, फर्क आ जाता है। समझ रहे हो? अगर यही उन बच्चों को जून में पेपर हो जाए ना तो वो दोनों देंगे, लेकिन अभी वो टाइम उतना नहीं। हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली वो वाली चीज। हाँ, पर वो चीज हो जाती है कि रिजल्ट आने के बाद और वो, हाँ वो तो अल्टीमेटली तो सेम ही बात पड़ती है वो वाली चीज। बन गई बैलेंस शीट, इधर बन गया तो उस पीछे बन गया, पायल जी की बन गई है, बस देख लियो एक क्लास पर एक क्लास बढ़िया ऐसा लग रहा है, पता नहीं कौन चल रहा है। हाँ मतलब इसमें 2 क्लास में डेटा था। ठीक है चलिए, एनीवेज तो इतना रखेंगे बच्चों, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले ना ये सारा देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास भी समझ दिक्कत आएगा जी। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। हाँ जी, क्या कह रहे बच्चे? 9:30 9:30 ही थी।